मैक्सिमम टाइम आप अकेले ही होंगे। जब भी आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप हमेशा आपकी लाइफ में अकेले ही होंगे। भले मेरे साथ कितना भी बुरा हो, बहुत बार बहुत बेकार चीज़ें भी हुई, बहुत बुरी चीज़ें भी हुई, लेकिन आप सभी लोग भी बहुत परेशान होंगे, बहुत लोनलीनेस फील कर रहे होंगे और बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे होंगे मन में, बहुत दुखी होंगे। बिकॉज ये फेज़ होती ही ऐसी है। मैं भी इसी फेज़ से निकल गई हूँ। ये फेज़ मैंने भी जी है, सो आई कैन रिलेट दिस। आपको अकेलापन लगता है, बहुत बुरा लगता है और ये फेज़ बहुत ही पेनफुल होती है। बहुत दिन ऐसे भी निकलते हैं इसके अंदर जब आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। आप किसी को कुछ बता नहीं सकते, ना ही कोई पास में सुनने वाला होता है आपकी बात, और कुछ बातें ऐसी भी होती है जो आप बता भी नहीं सकते। बहुत चीज़ें होती है इस दौरान जो आप चाह के भी किसी को नहीं बता सकते और चाह के भी कोई आपकी बात नहीं सुनता, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है। जब अपना मन नहीं करता तब भी अपन पढ़ते हैं। जब बाकी सारे लोग बर्थडे पार्टी और इवेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, तब भी एक नीट का स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। क्या कुछ नहीं करता नीट का स्टूडेंट? नीट में सिलेक्शन के लिए सब कुछ तो करता है, हमेशा पढ़ता रहता है, सब कुछ PYQ भी सोल्व करता है, हर कुछ सारी तमाम कोशिशें करता है। क्या कुछ नहीं करता? हर वो चीज़ करता है सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है। इवन वो फैमिली प्रॉब्लम्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का एंड सोसाइटी का प्रेशर भी बिना किसी वजह झेलता है। एम आई राइट? अगर कुछ गलत बोल रही हो तो बताओ। ये कहानी है एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की, जो वहाँ से उस सिचुएशन से निकल कर नीट क्रैक करने तक की ये कहानी है, उसकी हिम्मत की कहानी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोलू। तो देखो गाइज, जब मैंने अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट करी थी तो बहुत बार मुझे डीप डाउन फीलिंग आती थी, बहुत बार अजीब अजीब से ख्याल आते थे मन में, बहुत डिमोटिवेशन सा फील होता था और बहुत बार ऐसे कभी किसी से बात करने का मन भी नहीं करता था। आइसोलेट हो गई थी मैं एंड सोसाइटी से भी थोड़ा कट हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जब अपन तैयारी करते हैं तब अपने साथ में होता रहता है। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे खुद को पुश करा, डेली में धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगी और एक्सरसाइज करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और साथ ही साथ मेरे को थोड़ी एनर्जी भी आई। तो मैं उस एनर्जी को अपने पढ़ने में यूज़ करती थी और जो वो कॉन्फिडेंस था, तो वो कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी उनसे थी, उससे मुझे पॉजिटिविटी आती थी। तो डेली में सुबह योगा करती थी और एक्सरसाइज करती थी। 15 मिनट ही करूँ लेकिन मैं डेली करती थी। इससे क्या होता है, अपना दिमाग एक्टिव हो जाता है। इसलिए मैं एक्टिवनेस, खुद को एक्टिव करने वाले काम डेली करती थी ताकि मैं खुद को अच्छे से पुश कर सकूं पढ़ाई करने तक और अच्छी रैंक ला सकूं। टेस्ट में कम नंबर भी आते थे तो बहुत बार बुरा भी लगता था, लेकिन हमेशा मैं यही सोचती थी कि ये एंड रिजल्ट नहीं है। जो अभी टेस्ट सीरीज़ में जो आपके कम नंबर आ रहे हैं, जो मेरे कम नंबर आ रहे थे, वो एंड रिजल्ट नहीं था। और आपके भी अभी टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आ रहे होंगे तो वो आपका लास्ट और फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट आपका नीट का रिजल्ट ही होगा। तो अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप ज़्यादा चिंता मत करो, बस आप लगे रहो। इस जर्नी में, ये जो 4 महीने की जर्नी है, इसके अंदर आपको लगे रहना इंपॉर्टेंट है। समझ लो, मतलब आपका पढ़ाई करते रहना, आपका मेहनत करते रहना इंपॉर्टेंट है। अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं ये 4 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा, सो डोंट वरी। आप चिंता क्यों कर रहे हो? जब कोई पूछेगा ही नहीं तो फिर उसको इंपॉर्टेंस देना भी क्यों? आपको हमेशा खुद को ग्रो करने पे इंपॉर्टेंस देना है, खुद को आगे बढ़ाने पर इंपॉर्टेंस देना है, ना कि ये सोच के उसको बहुत ज़्यादा महत्व देना है कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ये सब काम आपको नहीं करना। आपको हमेशा खुद को आगे बढ़ाना है। तो भले आपके मार्क्स कितने भी कम आए, आप टेस्ट देना मत छोड़ना है तो। और दूसरी बात, लगे रहना। मेरे टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी थी वो मैंने यही करी थी, मैंने टेस्ट देना नहीं छोड़ा और मैं लगी रही अपने काम पे। साथ ही साथ मैंने योगा और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा। घर पे ही कर लो, सिर्फ एक वीडियो देख लो और वो डेली करो। मतलब यूट्यूब पे 2-3 मिनट का वीडियो देख लो जिसमें नॉर्मल एक्सरसाइज हो, तो बस 15 मिनट आप वो कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज प्लस योगा मिला के 15 मिनट कर लो। 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो, 5 मिनट आप मेडिटेशन या योगा कर लो। इससे आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट होगी और आप पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि नीट के टाइम पे क्या होता है, अपन बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस नेगेटिविटी को उस पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए आपको योगा और मेडिटेशन की हेल्प लेनी होती है। भले मेरे साथ कितना भी बुरा हो, बहुत बार बहुत बेकार चीज़ें भी हुई, बहुत बुरी चीज़ें भी हुई, लेकिन कभी भी मैं खुद को इतना डाउन नहीं लेके गई कि मैं वहाँ से उठ ही ना पाऊँ। तो और एक पॉजिटिव माइंडसेट आप लेकर चलते हो। पॉजिटिव माइंडसेट तभी होता है जब आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। और हैप्पी हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आप अच्छे से पढ़ोगे, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखोगे। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप उनको बढ़ाने के बारे में सोचोगे, ना कि ये सोचोगे कि मैं मेहनत करना ही छोड़ दूँ। तो हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर चीज़ का एक इंपॉर्टेंस होता है, तभी वो आपको बताई जाती है, तभी वो आपको कही जाती है। सो दैट मैंने भी इन सब चीज़ों को फॉलो करा एंड आई गॉट सेलेक्टेड। एंड आई अच्छे से इन 4 महीनों के अंदर खुद को डाल दोगे, खुद को झूठ दोगे, तो आप 4 महीने बाद आप भी बोलोगे कि आई गॉट सेलेक्टेड। अपन को सब चीज़ों को फेस करना होता है, अपन को सब चीज़ों से लड़ना होता है। लड़ना मतलब आपको अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको दिखाना है। बाहर के कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी आए, आपको हमेशा आपकी इनर स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। और फालतू चीज़ों पे आपको नहीं लड़ना, लोगों से नहीं लड़ना। आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो अपनी नेगेटिविटी है, उससे लड़ना है। मतलब पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता था बहुत बार तो, पर मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार अपन पढ़ना क्यों स्टार्ट करें, अपन किस लिए पढ़ रहे हैं। और जब भी मेरे मन में नेगेटिव चीज़ आती थी कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं हमेशा खुद को एक ही बात बोलती थी कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी कि सिलेक्शन ना हो। मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ, मैं वो सारी मेहनत कर रही हूँ जिससे मैं सेलेक्ट होंगी। मैं ऐसा एक भी काम नहीं कर रही जिससे मैं सेलेक्ट ना हूँ, तो मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हूँ। मैं हमेशा खुद को ये बात बोलती थी।
जब भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था ना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं खुद को इस तरह से समझाती रहती थी। और खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हर वक्त आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। अपना जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने खुद को मोटिवेट करना सीख लिया ना, सेल्फ मोटिवेशन अगर आपने सीख लिया, तो अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। इस चीज़ को याद रखना। तो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहो, मतलब आपके अंदर विश्वास होता है तो आप मेहनत भी करते हो, टेस्ट भी देते हो, है ना, मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं। और अगर नहीं होते तो और मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है तो फिर आप छोड़ ही दोगे, ऐसा नहीं होता। फिर कभी कभार आप अपने दोस्तों के बारे में सोच लेते हो कि उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, पढ़ते पढ़ते तब भी आपका मन खराब हो जाता है। इवन बहुत ज़्यादा मन खराब हो जाता है तो आप उठ के भी चले जाते हो वहाँ से, फिर थोड़ा घूम के आते हो। तो कभी कभार ऐसा भी लगता था। तो बहुत बार अपने दिमाग में क्वेश्चन आ ही जाता है कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, अभी तक मेरा नहीं हुआ। ये सब बहुत नेगेटिव एनर्जी देते हैं अपन को। इसलिए अपन को ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अगर दिमाग में आ भी गई तो उस चीज़ को उसी टाइम उस थॉट को ड्रॉप करो और थोड़ा सा घूमना स्टार्ट कर दो। तो मैं यही करती थी। जब भी मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता था, मैं वॉक करना स्टार्ट कर देती थी। वॉक करा, थोड़ा सा ध्यान करा, 5 मिनट गहरी सांस ली, धीरे धीरे उसको रिलीज करा, ऐसे 3-4 बार 3 सेट करे इसके। उसके बाद में पढ़ना वापस स्टार्ट कर दो पानी पी के। ये आपकी प्रैक्टिकली अप्रोच होती है, मतलब ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ऐसा सबके साथ होता है। आई नो वेरी वेल, कर सकती हूँ, भले तुम मुझे बताओ या ना बताओ। और बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते भी हैं कि दीदी ऐसा ऐसा लग रहा है, मतलब सब कुछ पढ़ते हैं फिर भी लगता है कि कुछ ही नहीं पढ़ा। हाँ, ये फीलिंग भी होती है कि सब कुछ पढ़ने के बाद में भी लगता है कि यार सब कुछ पढ़ लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे। और सब कुछ पढ़ने के बाद में भी ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा, जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये जब फीलिंग आती है ना, ये भी बहुत बुरी लगती है। पर इसके बावजूद भी पढ़ना है अपन को, समझ में आ रही है? इसके बावजूद भी पढ़ना है, क्योंकि आपसे नीट के टाइम पे कोई नहीं पूछेगा कि तेरी पढ़ने की इच्छा हुई थी या नहीं हुई थी, या फिर तुझे कैसा फील हो रहा था, फिर तू किसकी वजह से नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाई। ये आपको नीट में कोई नहीं पूछेगा। इन चीज़ों की नीट में कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए अपन को थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो ड्रॉप ईयर्स में अपन को यही ध्यान रखना होता है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। मेरे नीट के टाइम पे मैं भी, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम मैं भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गई थी। पहले मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थी इतना, क्योंकि आप जब इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना तब तक आप पढ़ नहीं पाते, और पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है आपको? एक्सरसाइज प्लस योगा। एक्सरसाइज प्लस योगा आपको स्ट्रेंथ भी देता है, पॉजिटिविटी भी देता है और इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 एक्सरसाइज और योगा करना स्टार्ट कर दो अगर नहीं करते हो तो। बिकॉज कुछ चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिकली होती हैं। आप सिर्फ थ्योरी के अंदर उनको नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकली करनी ही होगी। सो दैट आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भी मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था या थोड़ा लोनलीनेस फील होता था तो मैं हमेशा गाने सुनती थी, यस, और छत पे थोड़ा सा घूम लेती थी, 5-10 मिनट घूम कर आ जाती थी। और हमेशा मैं टेस्ट के बाद में जब भी पेपर होता था तो टेस्ट देने के आने के बाद में मैं उसे एनालिसिस करती थी। आई नो मन नहीं होता है, टेस्ट देने में भी डर लगता है, लेकिन फिर भी दूँ टेस्ट। और फिर उसे आकर घर पे एनालिसिस करने का तो बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी एनालिसिस करना है। ये काम मैंने करा था मेरे टेस्ट में। बहुत बार मन नहीं करता था लेकिन फिर भी करती थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद थी कि मुझे सेलेक्ट होना है, दैट्स इट। और मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि मेरा सिलेक्शन ना हो। तो बस इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखती थी और पढ़ती रहती थी। और फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं टेस्ट देती गई। फिर एक दिन नीट वाला दिन आया और नीट के दिन मुझे एकदम नॉर्मल फील हो रहा था, जैसे कि कोई नॉर्मल टेस्ट अपन NN का देने जाते हैं वैसा। मतलब जैसा मैं हर बार टेस्ट देने जाती थी वैसा ही नॉर्मल मेरे को फील हो रहा था कि ठीक है ये भी एक टेस्ट, इसको भी एक टेस्ट की तरह देते हैं। तो मैंने भी उसको एक टेस्ट की तरह दिया, बस आ गई, सिंपल आए। और फिर घर पर चेक करा, आंसर भी मिलाई और ये सब। फिर जब रिजल्ट आया तब पता चल गया कि सेलेक्ट हो गए, दैट्स इट। चाह के भी कुछ चीज़ों को मोड़ नहीं सकते। कुछ चीज़ आपके दिमाग में हमेशा आएंगी, लेकिन हमेशा आपको खुद को समझाना है, खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को बोलना है, खुद को रोकना है कि नहीं ये काम मत कर, ये काम मत कर। और जो काम करना है उसके लिए पुश करना है कि भाई ये काम तुझे करना ही है, ये तुझे करना ही पड़ेगा। ये सब खुद को बोलना है आपको हमेशा। ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा हैवी फील मत करो, ज़्यादा खुद को भारी भरकम महसूस मत करवाओ। सब कुछ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप मेडिकल कॉलेज में भी चले जाओगे। लेकिन इन 4 महीनों में आपको डट के मेहनत करने के साथ साथ खुद को डिसिप्लिन में भी रखना होगा, खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना होगा। क्योंकि इस टाइम जो 4 महीने का टाइम होता है उसमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना इसके आप उठ नहीं सकते, बिना इसके आप पेन नहीं चला सकते। ठीक है, तो खुद को हमेशा समझाते रहो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।